कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे तभी होते हैं जब महिलाओं में पीरियड्स होते हैं। तो इस हिसाब से तो पीरियड्स भी भगवान की देन हुए। और जब महिलाओं में पीरियड्स आते हैं तो उन्हें मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए या मंदिर में जाने से आपत्ति क्यों जताई जाती है? पता है, जब 11 साल की बच्ची पहली बार अपने कपड़ों पर खून का दाग देखती है तो वो घबरा जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये मुझे क्या हुआ है। तो उसकी माँ बच्ची को विस्तार पूर्वक सारी बात बता देती है, लेकिन एक बात वो बच्ची को जरूर बता देती है कि बेटा, तारीख याद रखना। अब जब भी हर महीने ये तारीख आए तो तुझे इस तारीख के आसपास 3-4 दिन ना तो मंदिर जाना है, ना किचन के सामान को हाथ लगाना है और ना भगवान के प्रसाद को हाथ लगाना है, वगैरह वगैरह। ये बातें बच्ची के दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। और जैसे जैसे बच्ची हर महीने पीरियड्स के दिनों से सफ़र करेगी तो वो हर महीने नया कुछ सीखती जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, उस बच्ची का भी परिवार बन जाएगा, तो वो बच्ची भी अपने परिवार वालों को यही सब सिखा देती है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, मंदिर नहीं जाना, ये नहीं, प्रसाद को नहीं हाथ लगाना, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये बातें बच्चे के दिमाग में बचपन से ही डाल दी गई थी और यही बात पुराने समय से चली आ रही है। जैसे ही अधिक पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात बच्ची के दिमाग में या महिलाओं के दिमाग में भर दी जाती है बचपन से ही, तो फिर वो उसी चीज को या उसी नियम का पालन कर रहे हैं। मुझे आज के समय में यह जानकर या खुशी भी होती है कि अभी भी कुछ लड़कियां, कुछ महिला ऐसी हैं कि जो वो इस सवाल को उठा रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं अपनी पूरी तरह से, या फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वो सबसे पूछ रही हैं, लोगों से सलाह ले रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है। और कुछ लोगों ने तो कहा है कि महिला या बच्ची, लड़की जो भी है, इस समय में वो अपवित्र हो जाती है, पीरियड्स के समय वो अशुद्ध हो जाती है और इसलिए उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। और कुछ ने तो ये भी कहा है कि अगर पुराने बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं, पुराने पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, तो वो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। अब मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो वो नियम बनाए गए थे वो उस समय के हिसाब से थे, जिस समय ना बिजली थी, ना साफ सफाई की सुविधा थी, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए दूर दूर नदी तालाब में जाना पड़ता था महिलाओं को। साबुन शैम्पू तो आप भूल ही जाइए, सैनिटरी पैड्स की तो उस समय तक खोज भी नहीं हुई थी। तो उस समय के हिसाब से वो नियम बिल्कुल सही थे। क्योंकि उस समय क्या था, क्योंकि कोई वैसी सुविधा तो नहीं थी पैड्स की या किसी चीज़ की, तो क्या करते थे वो महिला, ये जो भी लड़कियां थी, महिला थी, वो एक पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती थी और वो पुराना कपड़ा ज़्यादा देर तक खून को अपने अंदर नहीं सोख सकता था। ठीक है। और इसीलिए उन्हें, महिलाओं को बाहर जाने के लिए मना कर दिया जाता था, उनको आराम की ज़रूरत होती थी उस समय में, इसलिए उनको बोलते थे कि आप घर से बाहर मत निकलना। ये नियम बनाया गया था। लेकिन धीरे 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 लोगों ने इसको अपवित्र, अशुद्ध अशुद्ध का नाम दे दिया है और वो चल ही रहा है अभी भी। हालांकि बहुत सुधार तो हो चुका है, पर अभी भी वो बना हुआ है, वो नियम चल ही रहा है। अब आप पुराने ज़माने को इस ज़माने से जोड़ कर देखिए। अब के ज़माने में बिजली की सुविधा है, साबुन शैम्पू की सुविधा है, बाथरूम की सुविधा है, घर, हर घर में पानी की सुविधा है, सैनिटरी पैड्स तक की भी सुविधा अब हर शहर में, हर जगह में, हर घर में है। और अब ऐसा नहीं है। अब सोच बदलो और जागरूक हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो इस बारे में। लड़कियों को, महिलाओं को मंदिर जाने से मना मत करो, उन्हें
सैनिटरी पैड्स के बारे में बताओ। उन्हें सैनिटरी पैड की सुविधा दो ताकि हर माँ अपनी बेटी को कह सके कि बेटा तारीख याद रख, तुझे मंदिर जाना है इस तारीख को। क्योंकि आप अगर उन्हें जागरूक करोगे या महिला का या लड़कियों का साथ दोगे तो वो अपनी पीड़ा को आपके साथ साझा कर सकती हैं, आपको बता सकती हैं। क्योंकि आप अगर आप पुराने नियम को अगर आप पुराने नियम को देखोगे तो महिला अपना पीड़ा अपने दर्द आपको बताने से शर्म आएगी, वो अब शर्मिंदगी महसूस करेगी पुराने ज़माने के, अगर आप उसको नियम सिखाओगे। इसलिए आप जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक करो। लड़की कन्या देवी का रूप है, कोई अशुद्ध या अपवित्र नहीं है वो। जो ये पीरियड्स का प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक प्राकृतिक रूप से प्रोसेस चला आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इन्हीं की वजह से संसार चला है। तो आप इनको अशुद्ध या अपवित्र मत कहिए। ठीक है। जय श्री राम।